तो इस आर्टिकल में हम बात करने जा रहे हैं माल न्यूट्रिशन के बारे में। तो इसके बारे में यहाँ पर ऑथर बोल रहे हैं कि अभी और एनालिसिस की ज़रूरत है। तो हाल ही में एक 5th नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया है, जहाँ पर एक अच्छी न्यूज़ देखने को मिली है माल न्यूट्रिशन के ऊपर। तो यहाँ पर जो कारण बताए गए हैं कि अगर थोड़ा बहुत सही हुआ है, अच्छी खबर आई, तो उसका जो कारण है वो यही है कि भारत सरकार की तरफ से जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स चलाए गए थे कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको वैक्सीनेट किया जाए, ता जो कि भविष्य में कोई भी गंभीर बीमारी जो है वो उनको ना जकड़े। तो साथ ही साथ जो वोमेन एजेंसीज हैं उनका भी राइज हुआ। तो जैसे वोमेन इकट्ठी होकर अपना ग्रुप बनाती हैं, तो आप देखो बहुत सारी एनजीओज ऐसे हैं जहाँ पर मोस्टली जो हेड होती है वो एनजीओ की वोमेन ही होती है। तो ऐसी एजेंसीज की बहुत बड़े पैमाने पर राइज हुआ है, जिन्होंने काम किया है पर्टिकुलरली जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी एजुकेशन के लिए या फिर उनकी अच्छी सेहत के लिए। तो यहाँ पर जो फर्टिलिटी रेट्स हैं वो गिरे हैं, और जो सैनिटेशन है वो भी बढ़ी है। जो सैनिटेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं वो कम हुई हैं। तो अच्छे से निकासी पानी की हो रही है, जो भी यहाँ पर पर्याप्त संसाधन चाहिए सैनिटेशन के लिए वो उपलब्ध हो रहे हैं भारत सरकार की ओर से, और जो यहाँ पर एजेंसीज है वोमेन की, उनके इनिशिएटिव्स के द्वारा। तो यहाँ पर फर्टिलिटी रेट्स कम हो रहे हैं। तो फर्टिलिटी मतलब कि जैसे एक जो लेडी है तो वो कितने बच्चे यहाँ पर जो है पैदा कर रही है, तो अभी इसमें भी जो है विराम लग रहा है, यहाँ पर रेशो कम हो रही है। तो अच्छी बात है, पॉपुलेशन ग्रोथ जितनी कम होगी और जितनी अच्छे तरीके से मैनेज होगी उतना ही भारत की तरक्की के लिए अच्छा है। तो यहाँ पर अभी भी जो माल न्यूट्रिशन के ऊपर जो हमारी बैटल है ना, वो अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी बहुत बड़ी बैटल है ये। तो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम बहुत ही बड़ी है। छोटे छोटे बच्चों को जो है अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा उनकी बॉडी को। जो वो खाना खा भी रहे हैं वो खाना उनको मिलता है जहाँ पर जिस खाने में न्यूट्रिशन अवेलेबल ही नहीं होता, जहाँ उनकी क्वांटिटी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से उनको बचपन से ही बहुत अलग अलग तरह की बीमारियां जो है वो लगनी शुरू हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर बहुत सारे रिचेस्ट स्टेट्स भी हैं भारत में, वो भी अभी फेल है जो स्टंटिंग और वेस्टिंग की प्रॉब्लम है उनको टैकल करने के लिए। स्टंटिंग मतलब शरीर बिल्कुल सिकुड़ जाता है यहाँ पर, और अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पा रही है अपने वेट के हिसाब से उनकी, और एज के हिसाब से उनकी हाइट नहीं बढ़ पा रही है। तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम अभी भी बच्चों को हो रही हैं बड़े पैमाने पर। तो अभी जो ये सर्वे आया है ये हमें स्टेट लेवल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है फर्टिलिटी के ऊपर, इन्फेंट के ऊपर, जो छोटे बच्चे होते हैं, चाइल्ड मोर्टेलिटी, बच्चों की मरने की दर मतलब कितनी कम हुई है। तो इसके अलावा जो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ है, माता और उसके बच्चे की जो हेल्थ है उसके बारे में। इसके अलावा जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, जहाँ पर बच्चे की बनने की प्रक्रिया होती है, तो उसकी हेल्थ कैसी है। इसके बाद जो न्यूट्रिशन होता है, मदर का भी न्यूट्रिशन और जो बच्चे का न्यूट्रिशन, जो मदर के जैसे यहाँ पर हालत होती है ना, वही इम्पैक्ट जो है बच्चा जन्म लेता है उसके ऊपर जाती है। तो अगर मदर के पास ही पहले से माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम है, अच्छे से बॉडी में न्यूट्रिशन की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वो प्रॉब्लम ट्रांसफ़र हो जाती है बच्चे को। तो साथ ही एनीमिया जैसी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पर इन सब मुद्दों के ऊपर अच्छे से यहाँ पर जो है डाटा प्रोवाइड किया गया है, जो अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया है उसके द्वारा। और कैसे यहाँ पर जो है हम इसको यूटिलाइज करें, कैसे जो है क्वालिटी हेल्थ जो है और फैमिली प्लानिंग सर्विसेज प्रोवाइड करें, तो इसके बारे में भी यहाँ पर बात की गई है। और क्या कर चुके हैं यह भी यहाँ पर बताया गया है, और कैसे इम्प्लीमेंटेशन हुई, कैसे यहाँ पर बेटर पॉलिसी अपना सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं केरला की। तो केरला एक काफ़ी अच्छा स्टेट है, बहुत सारे पैमाने पर काफ़ी आगे है केरला। तो यहाँ पर भी जो है ड्रामेटिक राइज देखने को मिला है स्टंटिंग में। लेकिन अगर बात करें चाइल्ड वेस्टिंग की, तो उसको यहाँ पर उन्होंने स्टेबल बना के रखा है, उसको नहीं बढ़ने दिया है। तो एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। स्टंटिंग का मतलब होता है लो हाइट फॉर एज, मतलब कि उम्र के हिसाब से हाइट नहीं बढ़ रही है बच्चे की। और वेस्टिंग का मतलब है कि हाइट के हिसाब से जो वेट होना चाहिए बॉडी का वो कम है। तो ये सिचुएशंस बढ़ती जा रही हैं। अगर बिहार की बात करें तो इसको एक गरीब राज्य माना जाता है। तो यहाँ पर बहुत ही साइजेबल इंप्रूवमेंट देखने को मिली है स्टंटिंग के केस में। ओके, और जो पहले से जो पिछला डाटा था बिहार का, जहाँ पर उसने वेस्टिंग में अच्छा काम किया था, मतलब प्रोग्रेस कर रहे थे, उसमें जो गेन किया था वो भी गवा चुका है, वो भी लॉस्ट हो चुकी है। मतलब कि बहुत पुअर परफॉर्मेंस हो चुकी है चाइल्ड वेस्टिंग के कैटेगरी में। और अगर बात करें महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल की, तो यहाँ पर भी कोई खास जो है इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिली है। और जो है जो स्टंटिंग के मामले हैं वो और बढ़ते जा रहे हैं।
और अगर इसको कंपेयर करें हम, जो तीसरा यहाँ पर जो सर्वे आया था 2005-6 में, और जो चौथा सर्वे आया था 2015-16, और जो अभी फिफ्थ सर्वे आया है 2019-20 का, तो उस हिसाब से यहाँ पर बहुत ही कम्प्लेक्स पिक्चर जो है बनती नज़र आ रही है। मतलब कि जैसे हमें, जिस हिसाब से हमें आगे बढ़ना चाहिए था, इसको, इन प्रॉब्लम्स को टैकल करना चाहिए था, उस हिसाब से हम नहीं आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स अभी भी वैसे की वैसे ही सामने हैं। तो हमें यहाँ पर एक बहुत ही उच्च स्तर की हमें एनालिसिस की ज़रूरत है, और जो यहाँ पर जो कमियाँ हैं ना, उसको अच्छे से समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर खामी कहाँ पर रह गई है, और क्यों जो है माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम जो है अभी तक इसको हम टैकल नहीं कर पाए हैं। हालांकि हमने बहुत सारे पैरामीटर्स के यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की, जैसे हमने वैक्सीनेशन बढ़ाई है, मास वैक्सीनेशन हमने अप्रोच बढ़ाई है कि सभी बच्चों तक इसकी अवेलेबिलिटी पहुँचे, और जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, जो मदर की हेल्थ है, तो उसको भी सही किया जाए, मदर को सही तरीके से न्यूट्रिशन मिले, और जो टोटल फर्टिलिटी रेशो है इसके ऊपर फोकस किया गया, सैनिटेशन अच्छे से हो, साफ़ सफाई अच्छे से हो यहाँ पर उसके आसपास, इन्फेंट और जो चाइल्ड मोर्टेलिटी है वो कम हो, तो इसके ऊपर भी हमने फोकस किया, इसको भी कम किया है, रिड्यूस किया है हमने। जो पहले भारत जब आज़ाद हुआ था उस समय बहुत सारे बच्चे मरते थे 1000 बच्चे के पीछे, तो अभी उसको भी कम कर कर हम 30-32 तक लेकर आए हैं पर 1000 चाइल्ड। ओके, तो यहाँ पर इन सब चीज़ों को हमें अभी करके चल रहे हैं, अभी और भी ज़रूरत है। तो भारत में अक्सर क्या होता है चाइल्ड मोर्टेलिटी के केस में कि 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा नंबर थे, अभी उनको हमने कम किया, लेकिन जो प्रॉब्लम है ना उसकी, जो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, वो अभी तक हम सही तरीके से टैकल नहीं कर पाए हैं। तो यही एक रीज़न था कि मिड डे मील स्कीम चलाई गई थी भारत सरकार की ओर से, कि जो बच्चों को सरकारी स्कूल में दोपहर का अच्छा खाना मुहैया हो, ताकि जो कि उनको जब वो बड़े हों उनके अंदर जो है ये प्रॉब्लम न्यूट्रिशन की ना रहे। तो इसीलिए भारत सरकार और भी प्रोग्राम चला रही है, वैक्सीनेशन कर रही है। तो यहाँ पर हमें ज़रूरत है आइडेंटिफाई करने की, स्टेट वाइड ट्रेंड्स यहाँ पर जो है हमें बनाने होंगे, जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ख़राब डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको यहाँ पर जो ना वहाँ पर एक इफेक्टिव पॉलिसी मेकिंग हमें अप्रोच जो है अपनाकर चलनी होगी, जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, जिन डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर ख़राब न्यूज़ निकल कर आ रही है। और आगे बात कर रहे हैं कि साथ ही साथ जो यहाँ पर क्लाइमेट चेंज और जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जो है हेल्थ के ऊपर नुकसान हो रहा है, तो इसके डाटे को भी हमने फर्दर जो है एनालिसिस करना होगा। और जो है जो क्रॉप्स के ऊपर जो न्यूट्रिशन वैल्यू क्रॉप्स की ही कम हो रही हैं, जहाँ पर न्यूट्रिशन, जहाँ से क्रॉप्स जिस धरती से निकल कर आ रही हैं, फसलें निकल कर आ रही हैं, वही फसलें सभी खा रहे हैं, तो वहाँ पर भी न्यूट्रिशन वैल्यू, वहाँ पर भी कमी हो रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से, और जो एनवायरनमेंट जो आसपास का ख़राब हो रहा है उसकी वजह से, जिसकी वजह से जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ेस है, बीमारियाँ जो हैं बच्चों में, वो भी बढ़ती जा रही हैं। तो आप मुझे एग्जाम्पल बताइए, कोई 3 वेक्टर बॉर्न डिजीज़ेस के नाम बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर हमें पोल्यूशन के द्वारा, और जो यहाँ पर जो ज़्यादा गर्म हवा चलती है जिसको हम लू भी बोलते हैं, और पानी की कमी जो हो रही है, तो यहाँ पर जो मेंटल डेवलपमेंट है वो भी सही नहीं हो रही है। सब चीज़ें जो है ना हमारे मेंटल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर रही हैं, बच्चों की याददाश्त शक्ति भी कम हो रही है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर भी हमें एनालिसिस करना होगा अच्छे से, और एक अच्छी अप्रोच बनानी होगी। न्यूट्रिशन प्रॉब्लम को भी टैकल करना है, और जो एनवायरनमेंट के इम्पैक्ट है उसको भी यहाँ पर जो है समझना होगा, और उस हिसाब से हमें अपनी पॉलिसी जो है बनानी होगी आने वाले समय में। तो यही पूरे आर्टिकल हैं। आई होप आपको अच्छे लगे हैं, आर्टिकल अच्छे से समझ आई है। तो कृपया लाइक ज़रूर करें, ताकि जो कि मुझे यहाँ पर इंटीमेशन हो कि आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, और सब्सक्राइब करें चैनल को। बहुत बहुत शुक्रिया।